कोई दुनिया की ताकत 1 रुपया भी उनकी सैलरी का रोक नहीं सकता। वेरी स्वीट एंड वेरी सिंपल। चलें, कई बार ट्रेजरीज में रहता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और इसे नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल वाली कहानी में इसे पॉसिबल करना है, और इसे मौजूद पे जिसे कहते हैं ज़मीनी सतह पे एक्चुअलाइज ऑन ग्राउंड करना ही करना है। खासकर युवाओं के रिलेटेड, और ख़ासकर वो लोग जो सरकार में चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे या चाहे डेली वेजर पे और एक बड़े बड़े लॉन्ग पीरियड से काम कर रहे हैं, विशेषकर उनके लिए जेन्युइन कैंडिडेट्स किसी वजह से काम करने की मेहनत करने के बावजूद भी एक अनसर्टेनिटी उनमें रही। लेकिन ध्यान में रहे कि ये लिस्टें सरकार नहीं, डिफरेंट इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने फिक्स किया है कि ये बंगलिंग इसमें था, इसमें हैंकी पैंकी था। नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू और मैं हूं साक्षी साहनी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। पठानिया साहब, सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, सब अच्छे हैं। आप सुनाएं, आपके दर्शकों को, सबको जो मुझे देख रहे हैं, आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सबको नमस्कार, प्रणाम मेरी ओर से। जी, तो सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि मनरेगा के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ यहाँ पर पहले प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस दौरान आप भी उनके साथ बैठे, आपने भी समर्थन किया उनका, पर लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उसे कॉल ऑफ किया और कहा गया उन्हें कि आपको न्याय मिलेगा। पर लेकिन फिर भी जब उनके साथ हम टच में थे, उनके साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उनकी सैलरीज़ की जब बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने की सैलरीज़ दी गई हैं, बाकी की कोई सैलरीज़ उनको नहीं प्रोवाइड की गई हैं। तो क्या ये न्याय है? आपका क्या कहना है इस पर? देखें, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज़ के अलग अलग तबका जात काफ़ी देर से स्ट्रगल और संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ। शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एक कॉन्क्रीट एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी, वेज पॉलिसी और कहीं ना कहीं सर्विस बेनिफिट्स देने के लिए कॉन्क्रीट सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। अब ये बनता इतना बड़ा विषय बन गया है कि इसको करना भी एक जिसे कहते हैं एकदम करना पहाड़ के बराबर है। लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और इसे नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल वाली कहानी में इसे पॉसिबल करना है, और इसे मौजूद पे जिसे कहते हैं ज़मीनी सतह पे एक्चुअलाइज ऑन ग्राउंड करना ही करना। आपने मनरेगा की बात अगर की तो उनका पहला विषय था मनरेगा मुलाजमीन का कि सबसे पहले तो उनका पे इन्हांसमेंट, जी हाँ, और फिर कुछ सर्विस बेनिफिट्स वहाँ पे जैसे इंक्लूड करना। सैलरी ऑफ हिमाचल प्रदेश आपके ध्यान में रहे कि हाँ। उनके लिए बहुत जल्दी वो जो सरकार से बात करके कुछ प्रपोजल उनका सरकार ने बनाया भी था, तो उसी लाइन पे एनहांसमेंट वाला जो प्रपोजल था बहुत जल्दी मुझे लगता है वो मंजूर होकर ज़मीनी सतह पे आपको दिखेगा। जहाँ तक बैकलॉग है पेड अनपेड का, जिस पीरियड के लिए उन लोगों ने काम किया है, कोई दुनिया की ताकत 1 रुपया भी उनकी सैलरी का रोक नहीं सकता। वेरी स्वीट एंड वेरी सिंपल। चलें, कई बार ट्रेजरीज में रहता है, डिपार्टमेंट्स के पार रहता है, कम आया कम गया, लेकिन कीप अश्योर्ड ऐसा को मसला नहीं होगा। जी सर, अब आपने रेगुलाइजेशन की बात शुरू की ही है, तो पीएचई डेली वेजेस भी काफ़ी सालों से अपनी जो हक हुकूक की लड़ाई है उसे लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद है कि कब तक उनकी समस्या का समाधान होगा, ताकि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने घर वालों से एक खुशखबरी जो है उन्हें बता सकें? कब तक, क्या उम्मीद है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि SRO 64 ऑफ 1994 जब गवर्नर रूल था यहाँ पे, उसके बाद कंक्रीट कोई भी एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से, छोटे मोटे ऑर्डर्स की बात छोड़े, सरकार कर नहीं पाई है। हालांकि बार बार सुप्रीम कोर्ट्स ने कहा है कि कैंडिडेट्स को, लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, और जिसे कहते हैं नौजवानों को, नव युवतियों को ऐसे सस्पेंस में रखना और रेगुलराइज नहीं करना, मीगर पे पे रखना, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक है। बट मैंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पे कोई जिसे कहते हैं पॉलिसी डिसीजन ले नहीं पाए, लेकिन वी आर कमिटेड। मैंने कहा कि जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं सबको पक्का करना, जो वाकई जिनका बायोमीट्रिक हुआ है, जो हमारे खाते वाले डेली वेजेस, कुछ ऐसे भी हैं, माइंड मत कीजिएगा, कुछ लिस्ट वाले भी हैं कि लिस्ट में है लेकिन मौका पे वो काम करते नहीं हैं, या अपना कुछ और काम भी करते हैं, साथ में लिस्ट में नाम भी डलवाया, कल को पक्के होंगे तो फिर देखा जाएगा। मेरी बात माइंड ना करे इसमें कोई, लेकिन जो ज़मीनी सतह पे वर्चुअली काम कर रहे हैं उन सबको पक्का करना हमारा कमिटमेंट है। हम वचनबद्ध भी हैं और हम कटिबद्ध भी हैं। सर, अगर बात की जाए युवाओं की, तो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या उन सबका यही कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं होता है। पहले भी रहबरे खेल के जितने भी लोग थे उन सभी ने यहाँ पर
इस भाजपा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद अब जो PHE माफ़ कीजिएगा मेरे कहने का मतलब फिज़िकल एजुकेशन के जितने भी अनएम्प्लॉयड वाले हैं वो भी सभी कह रहे हैं कि जब पहले वालों को ही न्याय नहीं मिला है तो अब वालों को न्याय कैसे मिलेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर ज़रा रोशनी डालें और उनका जो थोड़ा डाउट है वो ज़रा दूर करें। देखें, पहले तो आपकी बात का ही जवाब दें, अगर बीजेपी कार्यालय में आते हैं तो इसका मतलब है कि कोई उम्मीद है हमारे नेताओं के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ, इसलिए आते हैं जी। और रहबरे जंगलात वाले हैं, रहबरे खेल वाले हैं, जी हाँ, या NYCs हैं, इनके लिए बहुत जल्दी अच्छी खबर आएगी, आप बेफिक्र रहें इसमें। और उनके जो भी विषय हैं वो कंसिडरेबली एड्रेस करने की और सरकार चल रही है। आई एम होपफुल कि इसमें जल्द ही कोई पॉजिटिव फैसला आया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तौर पर भी अपने पार्टीज़ की डिफरेंट कमेटीज समितिस गठित करके भी तो पार्टी कोशिश कर रही है कि एक अल्टरनेटिव प्रपोजल बना के सरकार के डोमेन में लाया जाए, सरकार को भेजा जाए, तो जिससे कम से कम जिसे कहते हैं फाइनेंस प्लानिंग या ज़रा आगे पीछे कर कम से कम जिसे कहते हैं बजट में कैसे हम सभी अच्छा या बेस्ट तरीके से कड़ीबद्ध तरीके से कैसे फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी इश्यूज़ को वर्चुअली एड्रेस करना है और भारतीय जनता पार्टी इज़ सीज्ड ऑफ द फैक्ट, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल सीज्ड है। तो दिस इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व फाइनली नाउ। लेट्स देयर बी ए कंक्रीट पॉलिसी, लेट्स देयर बी ए कंक्रीट सेटअप कि कितनी देर में करना है, कितना देना है, एंगेज करना है तो उसका क्या मापदंड होगा, तो ये सारा सेटल होना चाहिए और ये सेटल होगा। तो मतलब जितने भी इश्यूज हैं वो सब जल्द से जल्द सेटल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, खासकर युवाओं के रिलेटेड और खासकर वो लोग जो सरकार में चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे या चाहे डेली वेजर पे और एक बड़े बड़े लॉन्ग पीरियड से काम कर रहे हैं, विशेषकर उनके लिए। अगर युवाओं की बात करें तो कुछ समय पहले FA के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आए थे, रो कर बिलख कर वो यहाँ से चले गए और अभी भी उनका कहना है कि हमारी कोई अभी तक डेट्स नहीं आई हैं एग्ज़ाम की। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो छोटे छोटे मसले डेली निकल कर आ रहे हैं युवाओं को लेकर और जो इकट्ठे होकर एक बड़ा मसला क्रिएट कर देते हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर कि कितनी जल्दी युवाओं की जितने भी समस्याएं हैं चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी और विषय से रिलेटेड हो, तो कब तक सॉर्ट आउट होगा? इसको सवाल को थोड़ा बड़ा करके अगर देखें तो सिर्फ FAAs नहीं, सब इंस्पेक्टर्स और उनके साथ JE भी एक दुख है, पीड़ा है और कहीं ना कहीं एक संवेदना भी है कि उन लोगों ने पढ़ा, लोगों ने तैयारी की, तो जेन्युइन कैंडिडेट्स किसी वजह से काम करने के मेहनत करने के बावजूद भी एक अनसर्टेनिटी उनमें रही। लेकिन ध्यान में रहे कि ये लिस्टें सरकार नहीं, डिफरेंट इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने फिक्स किया है कि ये बंगलिंग इसमें था, इसमें हैंकी पैंकी था। सरकार ने CBI को जो विषय दिया है और बहुत जल्दी एक फ्री एंड फेयर सिलेक्शन करके इसमें नई लिस्ट जो है छाया की जाएगी। आपके ध्यान में रहे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स भी उन पे भी ऐसी एक वो मंडरा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जब कहा उसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो लिस्ट पब्लिश भी कर दिया, वो लोग डिपार्टमेंट्स में भी चले गए। आई एम होपफुल विद इन डेज उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो मतलब ईमानदारी अभी भी जिंदा है? एब्सोल्युटली जिंदा है और ईमानदारी को, बेईमानी को जिसे कहते हैं लास्ट एंड तक, आखिरी जिसे कहते हैं एक लिमिट तक उसको तराशा, उसको लोकेट किया जा रहा है और जहाँ भी वो होगा उसके उखाड़ के फेंकना है उसमें। अब CBI से बड़ा तो जम्मू कश्मीर जिसे कहते हैं पूरे देश में कहीं भी इससे बड़ा लोग कहते हैं CBI को, तो CBI को दिया है। तो ये सारा फ्रॉड इसमें आया जम्मू कश्मीर में। एक तो प्रॉब्लम थी भाई भतीजावाद, नेता MLA मिनिस्टर उसी का भाई भतीजा कार्यकर्ता उसी का नौकरी सरकारी नौकरी में जाता था। दूसरा पार्ट ये था कि अगर वो कहीं सिलेक्शन में भी जाता था तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस हो जाता था। लेकिन आज मोदी सरकार ने तय किया कि सबसे पहले जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की जो पोस्ट्स हैं उनके लिए कोई भी साक्षात्कार, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ बैलेट पे डॉक्यूमेंट देंगे और उस पर लोग लगाए जाएंगे। उसके बाद बाकी नौकरियों के लिए भी एंट्रेंस रिटन टेस्ट वेस्ट करके कोशिश की गई कि रिटन एग्जामिनेशन, चूँकि इन्फ्लुएंस का एक वहाँ पे स्कोप एक रहता है, तो इनको अबॉलिश करके और सरकार एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से देखें। ये बार बार अदालतों ने भी कहा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज़ पब्लिक बूटी, मतलब ये पब्लिक का एक पब्लिक पैसे से चलती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कोई नेताओं की या ऑफिसर साहिबान की या रूलिंग पार्टी का जिसे कहते हैं कोई जरखरेज वो जागीर नहीं होती कि अपनी मर्जी से अपने चहेतों में बांटे और जिसे कहते हैं ऐश उड़ाएं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाना एक मस्ट है, एक रिक्वायरमेंट है। जम्मू कश्मीर में बिगड़ी, मैं नहीं बोलूँगा जम्मू कश्मीर की आदत बिगड़ी हुई थी, जम्मू कश्मीर में कुछ राजनेताओं की आदत बिगड़ी थी कि हम जैसे भी करें सिस्टम को परवर्ट करके परवर्स करके हम अपने उनसे कहते हैं ना अपना बंदा वाला कॉन्सेप्ट, तो अपना बंदों को हम लगा सकते हैं। अब ऐसा होगा नहीं। अब एक टेम्पो, एक टेनर, एक नया नैरेटिव जम्मू कश्मीर में खड़ा किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और सबका वाद, सब साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और
अब सबके राजा साथ का बेटा राजा नहीं बनेगा, नहीं जो बनेगा। योग्य होगा वही राजा वही बनेगा। वही बनेगा। ठीक कहा आपने। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत Thank करने you, के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ अब आपसे भी इजाज़त लेना चाहेंगे। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और अगर आप हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो चैनल का DM बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू। नमस्कार।